सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। जन्नत का नजारा है। परिवार तेरा बाबा बाहर ऐसे मेरे गुरुवर हैं, गुरु सूरत सा गए ऐसे मेरे गुरुवर हैं, गुरु सूरत सा गए। आने से जिनके आए बाहर, जाने से जिनके जाए बाहर, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, गुरु सूरत सा गए ऐसे मेरे रिसीवर हैं, गुरु सूरत सा गए। स्लो ताकि जो लोग पाठ कर रहे हैं वो पाठ अपना भूल न जाएं। बहुत सुंदर। एक व्यवस्था के तहत अभी इन दिनों ये सारा आयोजन हुआ, कल से बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। आज सांध्यकालीन सत्र में भी जो है आपने कहा था कि संगीतकार जी के द्वारा भजन संध्या और गुरु जी की आनंद यात्रा, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव एक परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के स्वप्न दृष्टा आचार्य परम वात्सल्य के धनी बाल योगी आचार्य स्थिविराचार्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज की, सुरत्न सागर जी गुरुदेव की, चतुर्वेद आचार्य संघ की। चलिए बंधुओं, हम सभी लोग आज फिर पुनः श्री जिनेंद्र भगवान के चरणार बिंदु की ओर चले और मंगल प्रार्थना के साथ जुड़े आज अपन। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोग सुनेंगे। जब तक हम लोग विधान अनुष्ठान कर रहे थे तब तक किसी भी प्रकार का मौसम में ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। तो पंखे बंद करा दो भाई अभी आप लोग, अब मौसम बदल गया है। हाँ, तो सामने वाला भी बंद करा दो भाई, है ना। ऐसा प्रतीत गुरुओं के मुख से सुना है, किसी भी मांगलिक कार्य के पहले या उसके पश्चात अगर वर्षा अगर हो जाए तो वो अनुष्ठान अपने बड़ा ही कार्य सिद्धि को लिए हुए सफल होता है। तो आज अपना जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान जी आ गया ठीक है ना, चीज़ हमारे लिए शुभ संकेत है। हमारी समाज जो अनुष्ठान जो कर रही है और जो करके चुकी है और आगे भी जो करेगी,
वह समाज के लिए और देश के लिए, नगर के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए और अपने लिए बड़ा मंगलकारी सूचक होगा, क्योंकि इस विधान में समय का कुछ भी पता नहीं चला। 8 दिन ऐसे निकल गए, थोड़ा सा विघ्न बीच में रहा, वो एक आप उसको इस विधान से नहीं जोड़ेंगे कोई भी, क्योंकि वो जीव का आयु कर्म इतना है और आयु कर्म के अनुसार ही व्यक्ति अपना जीवन जीता है। और कल हमारे अध्यक्ष जी थोड़े से दुखी हो रहे थे, बात कर रहे थे, महाराज ऐसी क्या कमी रह गई विधान में जो ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं, सभी जीव का अपना अपना आयु कर्म है और आयु कर्म के अनुसार व्यक्ति जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं करना। और हो सकता है वो सिद्ध चक्र भगवान की आराधना करके गए हैं तो हो सकता है उत्तम गति उनको प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति तो चलती रहती है ना। तो हमारा अनुष्ठान बहुत ही निर्विघ्न संपन्नता की ओर है। आज हम लोग को विश्व शांति महायज्ञ कर कर क्या करेंगे, उसको पूर्णतः करेंगे, पूर्ण आहुति के साथ अपन उस अनुष्ठान को संपन्न करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर पुनः अपन सभी कार्यों को छोड़कर इधर उधर ना देखकर, जो हमको देखना चाह, जो जिनकी नज़र हमारी, कुछ दिन पूर्व ही मतलब 8 दिन से सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे थे। आज विश्व शांति महायज्ञ की तैयारियां में जुटे हैं। भक्ति का सुंदर ही मनोहर प्रसंग चल रहा है और इसमें सभी लोग अपनी यथाशक्ति से अभी भगवान की पूजा कर रहे थे। मेरे पंडित जी बोल रहे थे अभी भैया जी कि कल ये मुकुट नहीं दिखेंगे मतलब आज जो मुकुट लगा कर पूजा कर रहे थे पुजारीगढ़, इतनी जो महिला वर्ग जो पूजा कर रही हैं, इंद्राणी बनकर पूजा कर रही हैं, शायद ये कल करेंगी या नहीं करेंगी पता नहीं, करेंगे ना। पूजा तो करेंगे, समूह के साथ पूजा करेंगे। पर आज थोड़ा सा मैं आपको एक सूचना देता हूँ, बड़ा मार्मिक विषय आप लोगों के लिए है। सुनो सुनो, भगवान की भक्ति का प्रसंग है और हम जब भक्ति में जो डूबते हैं और जब भक्ति हम जब करते हैं तो उस समय हम लोगों को एक विशेष बात ये याद रखना है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, वह किसी एरे गेरे की सभा में नहीं कर रहे हैं, अपन त्रिलोकी नाथ की सभा में हम भक्ति कर रहे हैं। और त्रिलोकी नाथ की सभा में की जाने वाली भक्ति बड़ी ही मर्यादा के साथ में होनी चाहिए। विशेष ध्यान दें जो भक्ति करते हैं। सुनो सुनो, पुजारी बोर्ड भी ध्यान देंगे, श्रीपाल जी भी ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे। बड़ा अब आपको महत्वपूर्ण एक विषय समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं और जिनेंद्र भगवान की जब भक्ति करते हैं तो अधिकांश हम बहुत सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं। समझ रहे ना आप लोग? कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप जिनेंद्र भगवान के समक्ष अपने भक्ति भाव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप हुड़दंग कर रहे हैं। बात थोड़ी सी चुभने वाली भी हो सकती है, पर बात बड़ी मर्यादित है। आज ऐसा प्रतीत होता है आप किसी एक सामान्य व्यक्ति की बारात में आप नृत्य कर रहे हैं। नहीं, जिनेंद्र परमात्मा की सभा में इस तरह का भक्ति नृत्य नहीं होता है। क्या समझे भाई? क्यों पंडित जी?
बड़ी मर्यादित। मर्यादा में यह भी ध्यान रखना है कि कहीं हमारी पीठ भगवान की ओर ना हो जाए। समझे ना आप लोग? मर्यादा में ये ना हो जाए, कहीं मर्यादा इतनी उल्लंघन ना हो जाए कि हमारे हाथ पैर जब चले, हम भक्ति नृत्य करें तो हमारे वस्त्राभूषण भी इधर उधर, ऐसा भी ध्यान रखना है। और हमारे जिनागम में जो भक्ति का जो सुंदर जो वर्णन बताया है, वो बिना हाथ में चमर लिए हुए भगवान जिनेंद्र की भक्ति, किसकी भक्ति कर रहे हैं? हाथ में जो जो मंगल द्रव्य हमारे होंगे, क्या होगा? चमर होंगे। और जब चमर होंगे तो चमर ढोकर आप भक्ति करेंगे आप। और जब हमारे हाथ में जब चमर होंगे तो ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हम किसी व्यक्ति की सभा में बस ऐसे ही, शादी वगैरह में हम लोग क्या कर रहे हैं, डांस नहीं, हुड़दंग कर रहे हैं। वो डांस नहीं होता है, वो हुड़दंग होता है। उन्हें खुद नहीं पता क्या चल रहा है, बस उनको तो बस उलने से और हाथ पर पटकने से मतलब होता है। समझे ना? विशेष ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? जब भगवान की भक्ति करें तो कैसे करें? चमर हमारे हाथ में होनी चाहिए, मर्यादित हमारा भक्ति नृत्य होना चाहिए। भगवान की सभा में जो नृत्य गान करते हैं, इंद्रध्वज महामंडल विधान की सुंदर पंक्ति मुझे आज भी याद है। अरे का ज्ञानमती माता जी ने उसको लिखा, बहुत सुंदर पंक्ति उसमें लिखी, जो तीर्थंकर की सभा में भक्ति गान करते हैं, उनकी सभा में सौधर में इंद्र भक्ति गान करते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति, आपको इसका अर्थ नहीं पता अभी। मतलब सौधर में इंद्र हर किसी की सभा में आनंद नृत्य नहीं करता है। कहां पर? प्रथम स्वर्ग का अधिपति सौधर्म इंद्र अगर किसी की सभा भक्ति करता है तो वो सौधर्म इंद्र की सभा हो, मतलब तीर्थंकर की सभा होती है, उसी में जाकर भक्ति गान करता है और किसी की सभा में भक्ति नहीं करता है। हम सभी को यहां पर समझना है। क्या कर रहे हैं आप लोग ये भाई? तो क्यों नहीं, रुको अभी अब बस थोड़ी सी ढोलक आपकी अभी आपकी। क्या समझे आप लोग? और एक बात का मैं एक आप लोगों से बात कहूंगा, बड़ी हो सकता है किसी को लग सकती है, पर मार्मिक बात कहने पीछे नहीं हटूंगा मैं। आप लोग इस बात को तो जानते हैं, जैसे परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों के अनुसार हमारा गति बंद होता है। कितने लोग जानते हैं बताओ? सब जानते हैं ना? जैसे हमारे परिणाम होते हैं उसी के अनुसार हमारी आयु गति का बंद होता है। ठीक है ना? और जैसे हमारे अंतरंग में परिणाम होते हैं वैसे ही हमारी शरीर से भी क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाती है। आप समझिए, आजकल एक भक्ति के प्रसंग में लोग एक नाग और नागिन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बैंड होता है वो? नागिन बैंड, नगीना, नगीना है ना? नगीना बनकर नृत्य करते हैं। कभी भी मत करना, कभी भी मत करना, भूल कर भी मत करना। क्यों? आपने उसमें जब आपने नृत्य किया, भक्ति भगवान के सामने की, उस समय उन शब्दों के अनुसार हमारा अंतरंग का परिणाम कैसा हो जाता है? नाग और नागिन बनने का परिणाम हो जाता है। जैसी प्रतिक्रिया वो लोग करते हैं वही प्रतिक्रिया बहुत से होते हैं कि लौट भी जाते हैं। जिस प्रकार एक सफेरा होता है, उस नाग को या नागिन को बस में करने के लिए बीन बजाता है,
उसी प्रकार हम वही प्रकार की प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। संयोग से आयु का त्रिभाग अगर पड़ रहा हो और वहां पर अगर वो आयु का बंद हो गया तो याद, बैठो ना, अरे कहाँ जा रहे हो, बैठा चल रही अपनी यहां पर सफेरा बनकर, नाग बनकर अगर आपने वहां पर भगवान से नृत्य किया ना, निश्चित ही अगली पर्याय में आप नाग और नागिन बनेंगे, अगर वो त्रिभाग पड़ गया तो। क्यों पंडित जी? इसलिए हमारे यहां पर भावों का बड़ा महत्व है। किसका महत्व है? भावों का बड़ा महत्व है। हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं तो भगवान को तू शब्द का भी उच्चारण करते हैं, वो भक्ति का प्रसंग है। पर इसमें यह भी हमको मर्यादित रखना है कि कहीं हमारे द्वारा उन भगवान की अभिनय ना हो जाए। आज हमारी भगवान की जो पूजन है, जो वास्तविकता में जिन छंदों में है, जिन पंक्तियों में है, अगर उन पंक्तियों के साथ अगर भगवान की पूजा का सादा सिंपल तरीके से बोली जाए ना, तो याद रखना, वास्तविकता भगवान का भक्त है, उसको सादा पूजा में बड़ा आनंद आएगा। क्या आएगा? भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं हम लोग? करने का कारण क्या है? मात्र एक ही कारण है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें तो कम से कम जिनेंद्र के गुणों का जो चिंतन जो कवियों ने लिखा है हमारे कान में जब पड़े तो क्या होगा? ये तो कल्याण होगा। अब वो चिंतन कान में जा ही नहीं रहा है और इधर पड़ा पर लगे हुए हैं अपन, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। महान बाबू, बड़ा सुंदर बातें आप लोग को हो सकता है किसी को बात लग रही हो तो भाई लग जाए, डर नहीं किसी बात का, पर आगम की बात कहने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ठीक। अब सुनिए, जो मुकुटधारी जो इंद्रगण हैं, आप लोग मुकुट लगाते हैं, इंद्र की भूमिका निभाते हैं, अच्छी बात है, पर मुकुट लगाने के बाद में सावधानी भी रखना। क्या रखना? सावधानी रखना। आपने मुकुट लगाया और मुकुट के ऊपर नुकोली, नुक तो होती है, ऊपर शिखर होती है। हमारे झुकने में अगर किसी की आंख आदि में लग गई, कहां लग गई? ये सारी चीजें बड़ी समझने वाली हैं, इनका बड़ा अर्थ है। इन मुकुट को लगाने के बाद हमको बड़ी सावधानी रखनी है। हम एक, पहली बात, हम इंद्र हैं, इंद्रो हम। जब आप लोग, पंडित जी ने आपको संकलीकरण कराया होगा, जब प्रतिष्ठा आदि होती है तो क्या बोलते हैं? इंद्रो हम। और जिनेंद्र भगवान की जो पूजा करते हैं वो इंद्र बन के पूजा की जाती है, सामान्य व्यक्ति पूजा नहीं करता, इंद्र बन के पूजा करते हैं। आप लोग सारे इंद्र हैं। इंद्र बनकर जब पूजा कर रहे हैं तो पहली बात तो इंद्र की सारी मर्यादा, इंद्र बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन रहता है। और भगवान की भक्ति में जब लीन होता है ना, तो उस भगवान की भक्ति करने से पहले एक भूमि का परीक्षण भी किया जाता है। जहां भूमि खोरी ना, जहां पर पूजा पाठ करेंगे तो भूमि का शोधन आदि कर लेते हैं, आगे पीछे देखकर भी काम करते हैं। कहीं भगवान की पूजा करते समय हमारी पूजा से किसी को कोई विघ्न ना आ जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए। हमने जो हार आदि मुकुट आदि पहने हैं, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब हार वगैरह पर मुकुट पहने या अपने मुकुट को उतार कर गुरुओं को नमस्कार करें। मैं बहुत बचता हूं, हकीकत बात है। क्यों? आप तो भक्ति में झुकेंगे, आपका ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि महाराज को पीड़ा पहुंचे, पर अगर आपके झुकने से थोड़ी अगर असावधानी हो गई तो क्या होगा? महाराज श्री के या किसी के अगर वो लग गया ना, तो फिर पीड़ा भी आपको ही होगी कि मेरे निमित्त से आचार्य संघ को या महाराज श्री को क्या हो गया? चोट आ गई। ये सारी चीजें बड़ी समझने वाली है।
एक नमस्कार ऐसे भी होता है कि दूर से नमस्कार हो जाता है, एक नमस्कार पैर लगकर भी होता है। पर आचार्य भगवंत कहते हैं वास्तविकता में नमस्कार वही होता है जो भावों के साथ में होता है, चाहे वो पैर स्पर्श चरण स्पर्श कर कर हो और चाहे वो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन हो। ठीक है ना, ये सारी चीजों को समझना है। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम सभी को यही एक संदेश देता है, यही एक हमको प्रेरणा देता है, हम सभी लोग इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की भक्ति में डूबे रहे। आज 8 दिन का 9 दिन का जो अनुष्ठान हुआ, इसको समापन के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये महत्वपूर्ण है। हम इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना से क्या सीख कर जा रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आए, अर्घ्य चढ़ाया, भगवान का अभिषेक किया, सांध्यधारा की, और 8 दिन तक तो भगवान की भक्ति में कैसे रहे, डूबे रहे। और जैसे ही 8 दिन हुए और शांति यज्ञ हुआ और हमारी भी क्या हो गई, ओम शांति हमारी भी हो गई। मतलब अब मंदिर नहीं आ रहे हम लोग, नहीं, ऐसा नहीं। आपको बताएं, हर समाज में कहीं ना कहीं जैसे घर होते हैं, अगर वो सारे लोग अगर एक साथ भगवान का अभिषेक पूजन करने आए, सिर्फ क्या करने के लिए आए, अभिषेक पूजन करने आए ना, तो हमारे मंदिरों में रोज क्या दिखे, उत्सव दिखे, महोत्सव दिखे, रोज विधान का दृश्य दिखे। अगर सभी लोग भगवान का अभिषेक करने आते हैं तो भगवान की पूजन करने आते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी जो इंद्रगण बने हैं, जहाँ तक है सभी लोग भगवान की पूजा करने डेली अभिषेक करने आते हैं, पर जो डेली भगवान का अभिषेक करने नहीं आते हैं, जो 8 दिन में जो भगवान के इंद्र बनकर पूजा कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँ कम से कम आगे भी ये अपना जो नियम है ना, इसे कैसा रखें राजेश जी, बढ़ाकर रखें। जितने मंदिर में भगवान के सामने इंद्रगण होंगे ना भगवान के अभिषेक करते समय, उतनी आनंद की अनुभूति होगी। इसमें कितने लोग हैं जो डेली अभिषेक करने आते हैं, डेली वाले कितने लोग हैं, उठाऊं? हाँ मुकुट भाई, अनूप जी कहाँ है, डेली आते हो? क्यों श्रीपाल जी? डेली नहीं आते, कभी कभी होते किसकी? हाँ हाँ, सौदर में तो महोदय राकेश जी डेली आते हो? है हाँ, आप डेली, आपकी यज्ञनायक जी, कमल कुमार जी डेली नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जितने भी जो पात्रगण बने हैं, अगर इस विधान का अगर अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं, लंबे समय तक अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो कहीं भी रहो, वो एक विशेष स्थिति अलग है, कहीं नहीं जा पा रहे, कोई मंदिर नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का नियम तो लो कि जब तक हम कहाँ पर हैं, जब तक जैन नगर खेड़ा में है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखेंगे। हम अपने दिन की शुरुआत कहाँ से करें? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से करें, तो निश्चित आपकी कुटिया से कोठी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये पक्की बात है, समझे ना? तो मैं कितने लोग हैं जो नए लोग हैं जो अभिषेक का नियम लेना चाहते हैं, बताओ? एक और कौन है? हाँ भाई, ये युवा साथी क्यों झुक रहे हैं? इनको तो अभिषेक करना चाहिए। अब सारे इंद्रगण इधर छुपे बैठे हैं, कहाँ है? सबको बुलाओ सामने, आज अलग अलग जाएगा। क्या समझे आप लोग? भगवान से छुपोगे तो भाग छुप जाएगा, और भगवान के पास आओगे तो भाग अपने आप भाग्योदय हो जाएगा आपका। ठीक है ना?
कितने लोग हैं बताओ इसमें अभिषेक का नियम लेंगे? डेली वाले प्रफुल्ल हमारे कमल जी ले रहे हैं। प्रफुल्ल जी डेली वाले हो? हाँ, बुढ़ापे को शरीर है तुम्हारा। कोई बात नहीं है, बूढ़े नहीं है अभी। जय राजेश बोलो बूढ़े नहीं हुए अभी तक आप। बहुत सुंदर, मानना भी नहीं चाहिए हमको बूढ़ा। और कौन है बताइए? चलिए, हाँ, जैन खेड़ा में है डेली अब से करना। हाँ जी संजय, हैं? 4 दिन हर संडे। हाँ देखो, एक काम करो, महीने की अष्टमी चतुर्थी तो भूल जाएंगे जी लोग, भूल जाएंगे। संडे संडे कर लो, है ना। चलिए, एक संडे के लिए हमारे संजय भाई हो गए। हाँ हाँ भाई, संडे संडे कितने लोग हैं? 1 2, मतलब आपको क्या करना है हर संडे। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए है? लगातार कम से कम आप लोगों को 1 साल तक हर संडे को अभिषेक करना है। 1 साल तक बहुत है, आगे फिर आ जाऊंगा, फिर करा दूंगा। हाँ महाराज, इंद्र महाराज कौन है ये वाले, बड़े चमक रहे हैं ये। करो जी बताइए। नहीं नहीं, नियम लो ऐसे ही। सुनो 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 सुनो, ऐसे ही लोग खतरनाक होते हैं। हम तो आ ही रहा हूं तो आता ही नहीं। क्लियर करो, नियम से बदो आज। हाँ, महीना में क्या दिन बताओ? नहीं नहीं, महीने में दिन बताओ, दिन। नहीं नहीं नहीं, दिन बताओ आज आप। संडे कर लो, 4 दिन कर लो महीने। नहीं, वो तो डेली आप आते हो, पर पैंट शर्ट पहन के आते हो ना। नहीं 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 नहीं, आपको अभिषेक का नियम लेना पड़ेगा। आज 1 साल का लो। बहुत सुंदर, 1 साल तक संडे संडे। नहीं, करना है बस, ठीक है। हाँ रूप जी, डेली। बहुत सुंदर, जोरदार ताली हो जाओ इनके लिए। जब तक प्रयावाद रहेंगे डेली भगवान का अभिषेक करने आएंगे। अभिषेक करने आएंगे, दर्शन नहीं, अभिषेक कर। हाँ, अभिषेक करने आएंगे। कौन है भाई? सोनू भाई, आप तो बहुत हमसे बचपन से जुड़े हैं आप। हमारी दीक्षा नहीं हो तो हमसे जुड़े हैं आप, बताओ। हाँ, महीने में क्या दिन? हफ्ते में संडे पर आना है ना। बहुत सुंदर इन्होंने नियम लिया। हफ्ते मतलब जैसे भी मिलेगा करीब 4 बार तो भगवान का अभिषेक करना ही है आप लोग, है ना। चाहे वो संडे संडे कर लो, चाहे अष्टमी जैसे भी करना है आप कर ले। आप 4 दिन अभिषेक करना है। और कौन है भाई ये बताओ? है संडे? पिजाब आप पीछे वाले डेली वाले हो क्या? चलो पीछे आप डेली वाले। बाबूजी डेली वाले, श्रीपाल जी और वकील साहब जी डेली वाले। आपको तो डेली आना ही चाहिए। स्वास्थ्य अलग बात है, स्वास्थ्य ठीक है तो आपको अभिषेक तो कम से कम 4 दिन तो महीने में करना है, ठीक है ना। हाँ, और कौन है? राजेश जी पक्के है? हाँ पक्के वालों। हाँ भाई, बहुत सुंदर। हाँ बताओ भैया, बता 1 साल तक क्यों? ये कौन है? ये है बेटा है? आओ बता। 4 दिन का बेटा है ना? हाँ भाई साहब, पक्का 1 साल तक? हाँ हाँ जी। कैसे हो, पक्के वाले हो या कैसे वाले हो? तो 4 दिन करो क्या देखे महीने में? नहीं कर पाएंगे? महीने में 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, पढ़ो जी। तो 4 दिन करो, देखे करो। अरे बहुत कुछ मिलेगा इनसे,
कुटिया से कोठी बन जाएगी तुम्हारी, चिंता मत करो आप। हाँ चलो भाई, हाँ 4 दिन 5 दिन, हाँ भाई साहब है तुमसे कह रहे। हाँ जी बताइए, डेली वाले हैं क्या आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? डेली वाले हो? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब, युवा साथी पीछे वाले 4 दिन, पीछे वाले भाई साहब 4 दिन, 1 साल तो नहीं हुआ। हाँ भाई चश्मा वाला भाई, कितने दिन? डेली वाले हो आप? बहुत सुंदर। पीछे वाले भैया डेली वाले हो? और कौन है पीछे बताओ, कोई छुपा बैठा हो छोटा मोटा यंत्र? गौरव कहाँ है भाई? गौरव कहाँ है? ये है तो ये गौरव है क्या? देखना ये 5 दिन बोल रहे हैं ये। पांच दिन करेंगे, हफ्ते में 2 दिन है ना? बहुत सुंदर। जिन जिन लोगों ने ये त्याग, ये तो बाबा जी परवन हमारे वकील साहब पक्की वाला, क्या नाम है, पंडित जी पक्के डेली वाले हैं, बहुत सुंदर। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो सारी क्रिया से संपन्न करते हैं। एक बार सभी पुजारी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इन लोगों ने नियम लिया। बताओ इसमें कितनी महिलाएं हैं जो डेली पूजा करती हैं? हाथ उठाओ। डेली पूजा करने वाली चलो नीचे करो। और जो डेली नहीं करती हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ, मंत्रायण उठाओ हाथ। अरे हाथ तो उठाओ। ऐसा नहीं होता। हमको कम से कम भगवान की पूजा के लिए कम से कम महिलाओं को तो टाइम निकाल कर, और देखा जाए ना, अगर ये पूरा धर्म अगर चल रहा है ना, चाहे वो ग्रस्त धर्म हो और चाहे ये धर्म का धर्म हो, ये महिलाओं पर ही चल रहा है। अगर ये महिला अगर मंदिर नहीं आए ना तो मंदिर सूने हो जाए। आप ही देख लो पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक के समूषण में महिलाओं की संख्या हमेशा ज्यादा थी, दुगनी थी। ठीक है ना? तो मैं फिर कहूंगा सभी महिलाओं से, सभी लोगों से, इनमें कितने लोग हैं जो ये नियम लेना चाहते हैं नया कि हम रोज भगवान की पूजा करेंगे? बताओ, रोज। जिनका अभी तक नियम नहीं है, जिनका नियम नहीं है, अरे नीचे कर लो हाथ। तुम तो डेली करती हो अम्मा। हाँ, कौन करेगा डेली नियम की पूजा? कौन ले रहा है नियम? एक डेली करेंगे आप, बहुत सुंदर। सभी लोगों को भगवान की पूजा करनी है, यही विधान का फल है। और विधान आदि इसलिए किए जाते हैं कि उसके माध्यम से नए पुजारी गण बढ़े और मंदिर की शोभाएं बढ़ती जाए। जिन जिन लोगों ने नियम लिया है उनका जीवन मंगल में हो। बोलिए महावीर भगवान की जय। आइए, उससे कुछ पूजन होती है जो कि यहाँ हमने महिला मंडल में से कुछ सिद्ध यंत्र, सिद्ध चक्र यंत्र, निर्वाण क्षेत्र की पूजन होती है जो वहां पर कर ली गई है। देव बंद दे और न कछो पाओ, भव जन को भव पूजते तुम ही कारण हाल, अनाथ पद आत्म गुण भंडार चिदा। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष मेरे बेस्ता था। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जन्मिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। थकी नाब बब दधि विषय
तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन दे। कितने रोग कितनार की, कित्र चंद्र अज्ञान, आज धन मानुष भयो, पायो जिन वरदान। तुमरी ने किस दष्ट ते, जग उतरत है पार, आहा डूबो जात हो, नेक निहार निकार। बंदो पाचो परम गुरु, सुर गुरु बंदन जात, विघ्न हरन मंगल करन, पूरन परम प्रकाश। मंगल मूर्ति परम पद, पंचधरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल बेस का, मंगल में भगवान। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उपजाय, सर्व साधु मंगल करो, बंदो मन बचका। या विधि मंगल से सदा, जग में मंगल होय, मंगल नाथु राम ये, भव सागर धड़पो। दिव्य दिव्य पुष्पांजलि छिपेत अत अर्हत पूजा प्रारंभ बेलायाम पूर्वाचार्य सकल कर्मचारिता भाव पूजा वंदना दिव्य दिव्य कायो सर्वम करोम्यहम्। दादी वहाँ बैठे पूजन नहीं करेंगे। सहस नामेभ्यो नमः जलादि अर्घ्यम निरूपामिति। सस्ती ते लोक बुरवे जिन बोलवाया, सस्ती स्वभाव में मोदय स्वस्थिताया। सवति छद मल बोध सुधा प्रवाया, सस्ती स्वभाव परिभाव विवासिका। खाली करें, 100 धर्मेंद्र बाबू एक नाग बीच में पहुंचे और अरे अभी साहब थोड़े आगे घुमाइए और पहुंचे बीच में।
गुरु का अर्घ लेकर नौ देवता की पूजन को प्रारंभ करेंगे। अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए सहज अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्ताय जलादि अर्घ्यं निपामिति स्वाहा। नौ देवता सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालय समूह अत्र सम्भूषित आवाहनम अत्र तिष्ठ। ले लेना। हाँ जा ओम ह्रीं अरन सिद्धि आचार्यपाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैतालेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति स्वाहा। ओम अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैतालेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंद्रन पामिति स्वाहा। सब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चना करे सबसे ओम अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम चैतालेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य पामिति स्वाहा। अरहंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैतालेभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निपामिति स्वाहा। ओम अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम चैतालेभ्यो नमः। अष्टक्रम दहनाय धूपम निपामिति स्वाहा। ओम अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैतालेभ्यो नमः। महामोक्ष पर प्राप्ते फलम निपामिति स्वाहा।
अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम चैतालभ्यो नमः अनक पाप्ति अर्घम निपामिति स्वाहा जल जलधारा से नित्य में जग में शांति है शांति शांति शांधारा करोमि नाना विधि के समन्वय मन में भौंसाई में पूर्ण अभियुक्ता पुष्पांजलि चढ़ाएं दिव्य पुष्पांजलिम चपेत अरंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः अरंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः अरंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः और अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन चैतालभ्यो नमः और अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम चैतालभ्यो नमः और अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः और अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः और अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः ओम ह्रीं अनंत सिद्धि आचार्य पाद्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनाग चैतालभ्यो नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्रेभ्यो नमः चिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो गाँव गुड़ मणिमाया बनने बंदो सदा श्री अनंत देव हमारे कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का बल में जाऊं रे इतने ही मापे इनसे काय आवे इतने सही भाई मेरे मैं तो परेशान है तुम्हारी व्यवस्था से यहाँ कोई देखत तो है ना कितने हैं खाली पासना जनेन्द्राय अत्र वत्र समुषित आवाहनम ओम ह्रीं श्री पासना जनेन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ स्थापनम ओम ह्रीं श्री पासना जनेन्द्राय अतिमम सन्निहितो भव भव वसड़ सन्निधिकरणम हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 अरे सुर से सुनाओ नहीं
ओम ऋषि पासना जनेन्द्र जन्मजरा मत में रासना जलमन पामिति स्वाहा। ओम ऋषि पासना जनेन्द्र संस्थाता ओम ऋषि पासना जनेन्द्र अच्छप प्राप्ति अच्छतम निपामिति स्वाहा। ओम ऋषि पासना जनेन्द्र काम्बम विद्युत्सनाय पुष्पम निपामिति स्वाहा। ओम ऋषि पासना जनेन्द्र क्षुधारोग विनाशनाय नेवेन्द्र पामिति स्वाहा। ओम ऋषि पासना जनेन्द्र मोहन का विनाशनाय दीपम निपामिति स्वाहा। ओम ऋषि पासना जनेन्द्र अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति स्वाहा। ओम ग्रीस कृष्ण एकादशी दिने तपोमंगल मंडिताय श्री पासना जनेन्द्राय अर्घम निपामिति स्वाहा।
शुरू करते हैं। हाँ मुझे जी तीर्थंकर की धुनि कर धरते सूर्यंग रचो सो ज्ञान वही तो जिन बड़वानी शिव सुखदानी तो बड़वानी अष्ट कुमारियां आपके बीच में हैं। आपने जितनी भी हुई आ जाओ और गिन दो ये राशि पूरी, है ना। और पूज्य महाराज जी के सामने फिर ये राशि कितनी एकत्रित हुई आप सबके सहयोग से, बहुत सुंदर। जिनकी राशि रह गई है वो राशि सिद्ध चक्र की इस पेटिका में डाल देना। ठीक, नीचे रखना, वो केसरिया वाला ऊपर रखना। चलिए बहुत सुंदर। ओम ह्रीम। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितनी राशि है ये अभी तुरंत गिन रहे हैं, उसके बाद वो राशि की भी घोषणा हो जाएगी जो माँ जिनवाणी की पूजन के निमित्त से एकत्रित हुई है। थोड़ा सा देख लेना बच्चों के द्वारा कोई पैसा इधर उधर गिर गया हो, है ना। ओम ह्रीम श्री जिन्मुखो सरस्वती देवी वाग्वादिनीभ्यो नमः। दिव्य ज्ञान प्राप्ताय वस्त्रम अनर्घपत प्राप्ताय अर्घम जलादि अर्घम निर्वामिति स्वाहा। श्री जिन्मुखो सरस्वती देवी वाग्वादिनीभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय जलादि अर्घम निर्वामिति स्वाहा। हमारा उपकार है। पंचम ख्यात व्यक्त दर्शम दो इलाके 8 एक कोड़ 84 लाखम अड़ 15 लाख 2000 सब बुध गोरे भागम 68 लाख सहत 56 है सहत 5 पद मित्य 58 सहत 5 अधिकाने 12 अंग सर्व पद माने। इतने से नोट गिनने के लिए अच्छा जो नोट कहीं ना चलते हो वो पेट प्राप्त है। जय माला पूर्णर्घम निरूपमिति नहम ओम ह्रीं मंगलभूत पंचपरमेष्ठेभ्यो न प्राप्ति अर्घम नपामिति स्वाहा। कल्याण पहि ओम ह्रीं अनंत चतुष्टय संवत्सरादि लक्ष्मी प्रवृत्ति अनंत परमेष्ठेभ्यो नमः अर्घम नपामिति स्वाहा। कर्माष्टके च ममत प्रतिमासी हुत्या सध्यान वन्य बिसिरी स्वयमात्मबंतम निश्रेयसामति सरस्वती सन्ननाय तम सिद्धि मोक्ष पददं परिपूजयामि। ओम अष्टकर्म काष्ठ भस्मी कृते सिद्ध परमेष्ठे नमः अर्घं नपामिति स्वाहा। स्वचारे पंचकमपि स्वयमाचरन्ति आचार्यन्ति भविकन्यज शुद्ध भाजय नानर्चयामि विविधैः सलिलादिभिश्च पैतूहनास्य नविधौ नर्पणां पवित्रैः। और पंचाचार प्राणाचार परमेष्ठिने नमः अर्घं नपामिति स्वाहा। अंगांग बाय परिपाठन लालसानाम मष्टांग ज्ञान परशीलन भावितानाम पादारे बिंद युगलम कल पाठकानाम सोर्धम जलादि वसुभम परिपूजयामि। ओम ह्रीं द्वादशांग उपाध्याय परमेष्ठिने नमः अर्घं नपामिति स्वाहा।
आराधना सुख विलास महेश्वराणाम सधर्म लक्षण मयात विकश्वराणाम स्तुम गुणान गिरवनादिनिवास नाम ऐसोच्चरण पीठ भुवम नमामि। ओ नित्य प्रकार साधु परमेष्टि नम अर्घन पामिति स्वाहा। अरहन मंगल मर्चामि जगन मंगलदायकम प्रारब्ध कर्म विघ्नौघ प्रलयाय पयो मुख। ओं अरहन मुखाय अरहन मंगलाय नमः अर्घन पामिति स्वाहा। चिदानंदी सद्भीचि गोमालिनम गुणशालिनम सिद्धि मंगल मर्चेयम शैलादिभिर्योज्जलै। और सिद्धि मंगलाय अर्घन पामिति स्वाहा। बुद्ध क्रिया रस्तपो विक्रियो सद मुख्य का हृदयो न मोहंती साधु मंगल मर्चे। और साधु मंगल अर्घन पामिति स्वाहा। लोकालोक स्वरूप्यज्ञम प्रज्ञप्तम धर्म मंगलम अर्चे बाधित निर्घोष गीत नित्य बनादि। ओं केवल धर्म मंगलाय अर्घम पामिति स्वाहा। लोकोत्तमो अरहन जगतम भवादा विनाशक अर्चिति अर्घेण समया कुकर्ण गण हने। ओं लोकोत्तम अर्घम पामिति स्वाहा। विश्वास करी स्थायी सिद्धि लोको तो मया मह्यते में संबंध चिदानंद सुमेधुरा। और सिद्ध लोकोत्तम अर्घन पामिति स्वाहा। रागुदेश परित्यागी सामे भाव बोधक साधु लोकोत्तमो मार्गेण पूज्यते सलिलाच्छितै। और साधु लोकोत्तम अर्घन पामिति स्वाहा। उत्तम चमया भास्वान सद्धर्मो विष्टिपोत्तम अनंत सुख संस्थाने यजते मुपचतादिभि। ओं केवलम लोकोत्तमाय अर्घम पामिति स्वाहा। नान्यता शरण मम इति भाव विशुद्ध्यर्थम मह्याम जलादिभि। ओं अक्षणाय नमः अर्घम पामिति स्वाहा। ब्रजामि सिद्ध शरणम परावर्तन पंचकम वित्वा सुख संदोहम संपन्नमिति पूजे। और ज्ञानम मुनि नाम धीतस्थितस्ति गणेशाख्य यावे भवन्तम स्तुवन्ति सदा विघ्न संदोह शांतिर्जनानां करेषु नित्यात् श्रेयसानां। कले प्रभावात् कुलस्पास सस्य जनोसु मिथ्याम वास्तेषु प्रवदन्ति तोनो गणराज नाम्ना लम्बोदरे दन्ति मुखो गणेश। रुद्रेण काम ज्वलनेन गौर्या विनोद भारान मलभूत क्षिपितत्वा कत्वा पुराणे स्वविघ्न वाचयत्वा सन्मंगलम तम चम कथमितम ग्रंथि। यतस्तु मे वासि विनायको मे दृष्टिषि योगान वरुद्ध भावे त्वन्नाम मान्तेन परा भवन्ति विघ्नारियन्त्रीं किमत्र चित्रम। जय जय जिनराज तद्गुणोनुगुण व्यक्ति यशो गुरुगोविंदी कोटि बस प्रमाणम वयतुलेसा पापनो चेत कति है मुन सुलबुद्ध्या समेत। ओं ग्री अदा शब्द मंत्रेभ्यो नमः अर्घम पामिति स्वाहा। श्री बोध। बस गुरु जी का इंतजार है और तब तक आइए अपना मानस बनाएं मंडल जी पर रखे जाने। हाँ आइए, एक बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हाथों में बांधने वाले रक्षा सूत्र हैं जो हवन के निमित्त से आप बांधेंगे। वह जिनके भी हाथों में रक्षा सूत्र नहीं है जो हवन करेंगे उनके पास पहुंचा दीजिए। और निश्चित रूप से इस हवन में बहुत सुंदर सी प्रासुक धूप, ये धूप जो है बाजार की धूप नहीं है, श्रद्धे आदरणीय विद्वद्वर्य पंडित श्री कैलाश चंद जी शास्त्री साहेब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि आपके लिए बजाइए। इन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत से कूट करके पीस करके और वास्तव में उसमें इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, अभी सूंघने मत लग जाए, है ना, बहुत सुंदर। तो इतनी अच्छी सुंदर द्रव्य सामग्री, धूप, प्रासुक धूप की व्यवस्था आप श्री के द्वारा की गई, बहुत सुंदर व्यवस्था। और हम आपसे कह रहे हैं जो लोग सिंगल बैठे हैं, जोड़े के सहित बैठे हैं, इस हवन के निमित्त से जरूर कोई ना कोई राशि जो है, क्योंकि जो आप सामग्री चढ़ा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये निर्माल्य का दोष लग जाए, इसलिए कुछ ना कुछ राशि जरूर देना चाहिए। 3 मुख्य पात्रों के लिए हवन कुंड के लिए घी की कटोरी का उनको याद दिला दीजिए। चलिए अब आगे की व्यवस्था यह है कि गुरु जी के आते ही हम गुरु पूजन शुरू करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर मंगलमयी देशना होगी, पूज्य श्री आहारचर्या के लिए जाएंगे और इधर अपन क्या करेंगे, विश्व शांति हवन करेंगे। हम चाहेंगे कि पूज्य श्री मृत्युंजय मंत्र के और उच्चाटू जी
इधर अपन हवन करेंगे पूज्य श्री, बोल दिया हाँ, और पूज्य श्री आहारचर्या। तत्पश्चात हम लोग बड़े आनंद के साथ जो है श्री जी को लेकर के, ये श्री जी की धर्म प्रभावना इसलिए की जाती है। उधर पीछे मंजू जी बैठी क्या, उनको एक दो को चुप करो, हमेशा के लिए मत साइलेंट करना। हाँ, पड़ोस में हूँ, वो तो चुप ही बैठी थी उनके पास में। जी, मैं आपसे कह रहा था, ना भी हिम्मत होना तब भी श्री जी के इस विमान में साथ में जरूर जाना। जब कभी ऐसी रथ यात्रा हो तो जरूर जाना, क्योंकि तुम न चलोगे तो दवाइयाँ चलेगी। इसलिए उस समय मंदिर में आवश्यक नहीं है। ये रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है ताकि वे लोग जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, यहाँ तक कि तिर्यंच गति के देव वो भगवान के जुलूस को, भव्य रथ यात्रा को देखकर वो भी प्रभावना के लिए उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। आइए गुरु जी की मंगल आगवानी कर। से विभूषित गुरुवर पंचाचारी को धारे है सूर्य सफेद चलेंगे, स्थापना करेंगे। ओम रोम परम पूजनीय श्री सुरत्न सागराचार्य जी मनेन्द्राय अत्रि अवतरवत शंभो शेटेति आवाहननम्। ओम रोम परम पूज्य श्री 161 सुरत्न सागराचार्य मनेन्द्राय अत्र तिष्ठित स्थापनम्। ओम रोम परम पूजनीय श्री 161 सुरत्न सागराचार्य मनेन्द्राय अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधिकरणम्। परिपुष्पांजलि। मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके, गुरु चरणों में आके, गुरुवर का ध्यान लगा के, गुरु चरणों में आके, गुरुवर का ध्यान लगा के, मेरी खाली झोली भर गई रे गुरु चरणों में आ। जन्म जरा अमृत में तनिको तेरे चरणों में आई है। मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे गुरु जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। बैठने को गुरु तेरे चरणों में आमया, संभासी गुरु के प्यारे से समझो निति जाते हैं। गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रूम परम पूजनीय श्री 161 सुरत्न सागराचार्य मनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। हमें आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बाल्य अवस्था में घर छोड़ा इज्जत पद पा जाने को, तंदुल लेकर अक्षत बनाए गुरु चरणों में चढ़ाने को। सभा के गुरु के प्यारे से सन तुमको निति जाते हैं। गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रोम परम पूजनीय श्री 161 सुरत्न सागराचार्य जी मनेन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्भवामिति। चुन चुन कर हम फूल को लाए, तंदुल संग में बिसवाए, कामे वासना में तन हेतु गुरु चरणों में हम आ। सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको निति ध्याते हैं। गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम ब्रह्म परम पूजनीय श्री 161 सुरत्न सागराचार्य जी मनेन्द्राय नमः। काम बाण विदुषणाय पुष्पम निर्वपामिति। आदि आदि सुहा बोल रही है, बाकी तो हा हा हो रही है। ऐसे थक गए हैं, आज 9वां दिन है। हाँ, थकान तो होती है, लेकिन प्रभु आराधना में वही की वही कहेंगे। महिला गिरे लगन, महिला गिरे लगन, सूरत्न सागर जी महाराज पे महिला गिरे लगन। हाँ लागी, हाँ लागी, हाँ लागी लागी ओ महिला गिरे लगन, महिला गिरे लगन।
श्री सुरत्न सागराचार्य जी मुनीन्द्राय नमः क्षुदारोग विनाशनाय निवेदम निर्वपामिति। और आगे क्या कहेंगे? 10 धर्मों का सूट पहन कर बैठे दूल्हे राजा, इनके मुकुट में 3 रत्न है मैं दिखलाऊं राजा। 10 धर्मों का सूट पहन कर बैठे दूल्हे कारस हो गए मोटे ताजे, पी पी कर जिनवाड़ी कारस हो गए मोटे ताजे। और ब्याहन चले मोक्ष दुल्हनिया बजे धर्म का बाजा, हाँ बजे धर्म का बाजा। तो क्या हुआ? महिला गिरे लगन, महिला गिरे लगन, रथ से भर कर दीपक लेकर थाल सजा कर लाए हैं, बहुरूपी अंधकार मिटाने गुरु चरणों में आए हैं। सौभाग्य गुरु के प्यारे से सब तुमको निति ध्याते हैं, गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते, हाँ चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम परम परम पूजनीय ईश्वर श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य जी मुनीन्द्राय नमः मो अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूप दशांग बना करके पावक में देने लाए निति जाते हैं, गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते, हाँ चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रोम परम पूजनीय श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य जी मुनीन्द्राय नमः अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना जो कर लाए हैं। मोक्ष महापरीक्षा करने गुरु चरणों में आए, सौभाग्य गुरु के प्यारे शिष्य हम तुमको निति जाते हैं, गुरुवर श्री सुरत्न सूरी जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम रोम परम पूजनीय श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य जी मुनीन्द्राय नमः मोक्ष महाफल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। मन वचिकाय से थाल सजा कर धन्य धन्य है माता पिता जिनने पुत्र रत्न पाया है, घर आंगन में खुशियां छाई भोजाबाद बरसाया है। पिता राकेश जी माते उषा ने ऐसे पुत्र को पाया है, जिसने पिता की वसीयत में ब्रह्मचर्य व्रत पाया है। 12 वर्ष में गृह त्याग वैराग्य हृदय में बढ़ाया था, 14 वर्ष में गुल्लक दीक्षा लेकर ज्ञान बढ़ाया था। सन्मत सागर जी गुरुवर से गुल्लक दीक्षा पाई है, सौभाग्य सागर जी गुरुवर से मुनि दीक्षा तुम पाई है। नाम सुरत्न दिया गुरुवर को रत्नों में रत्न कहाया है, पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी जिसने इतिहास रचाया है। पिता पुत्र निर्घंट बने, पिता पुत्र निर्घंट बने और जिन्हें मुद्रा सुधारे हैं, पंचाचार्य का पालन करते 36 मूल गुण धारे हैं। माघ शुक्ला सप्तमी को सूरी पद तुमने पाया है, त्रय दीक्षा देकर गुरुवर ने एक इतिहास रचाया है। मंद मंद मुस्कान है इनकी वात्सल्य बड़ा ही प्यारा है, सुरत्न सूरी जी गुरुवर के चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा है। ओम रोम परम पूजनीय श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य जी मुनीन्द्राय नमः जय माला पुनर्यम निर्वपामिति। गुरुवर तुमको पूज कर मन में शांति हो, शांति शांति सभी ही मिले, मम कल्याण भी हो, मम कल्याण भी हो, गुरु जी मम कल्याण भी हो। शांति शांति धारा परिपुष्पांजलिं चिपे श्री गुरुवर जी की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, बब्बो के दुख दूर हो जाए। जय बोलिए परम पूजनीय श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। आगामीभ्यो उत्तम क्षमादि दशक्षण धर्माय
दर्शन शुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य तिलोक स्थित कत्मा कतिम जी चित्ति जी चित्तलेभ्यो पंच में संबंधी असती जी चित्यालय से जिम्बिभ्यो नंदी स्वदीप संबंधी द्विपचास से जिना से जिम्बिभ्यो संवेदाष्टापद ऊर्जंत गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्य 7 ईसाई क्षेत्रेभ्य विद्यमान विसंति तीर्थंकरेभ्यो अष्टाधिक सहस्र जिन नामेभ्यो श्री बृहस्पति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलादि महा अर्घ्यम दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति। बिल्कुल आवाज नहीं कर। जैन नगर खेड़ा से ही माँ जी की संपन्नी होगी और अमनंद, ठीक है ना, यहीं से पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। चलिए। ऐसा कलश 6464 रुपया, 6464 रुपया आप में से किसी का मन बनेगा और ऐसे श्रेष्ठतम कार्य में आपका सहयोग होगा। पर्व में सिद्ध चक्र की महा अर्चना के मध्य पूज्य संघ सानिध्य में और जो जाप्य संकल्प हुआ वो जाप्य संकल्प भी हमारा और अधिक बड़ा है, बहुत अधिक। आइए अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक बार अनुमोदना करिएगा। अंक बढ़ गया है 7171 रुपया, 7171 7171 रुपया। वो जाप पे कलश लिया है, बाकी जो राशि जो बची इनकी, ठीक है ना, उसमें जो भगवान पार्श्वनाथ का जो जिनबिंब जो बन रहा है उसमें अपनी द्रव्य राशि धातु के रूप में ये अपनी प्रदान करेंगे। जोरदार ताली बजाए इनके लिए आता, ठीक है ना। जिनबिंब में जो भी है मैनेज करेंगे, को धातु एक ऊपर इनका है, बाकी का जो भी है पूरा धातु को लाकर जैसे है ना, ठीक है बेटे। बहुत सुंदर तालियां इनके लिए, है ना। आइए पूज्य श्री की अहेतु की कृपा से आपने अपना जीवन और एक और पुजारी आपके लिए तैयार हुआ है, ऐसा उनका मन। आप भी जोड़े से बेटा है, घर से हैं आपके। अब याद रखिएगा मुख्य मंगल कलश, आप कलश भी हैं, जो भी बनेगा वो सब कुछ भाई ने देने के लिए गुरु चरणों में समर्पित। अच्छा, बहुत सुंदर ये बता रहे हैं, एक छत्र कुरासी द्रोदी। और मैं तो जब भाव बने हैं तो भावों में इतना भेजाना चाहिए कि काम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर। चलिए आइए मंडल जी पे रखे हुए ने की क्या जाएगी, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कोई ऐसा एक 4 कलश है, एक चला गया है, अगर चारों अगर समान राशि में अगर चले जाएं, बाकी जो बचे 3 जो कलश हैं अगर सामान्य राशि मतलब 3100 की राशि थी पहली वाली कलश की, अगर 3 नाम अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर देना चाहता हो तो 5 मिनट के अंदर नाम दे देंगे, अपनी जल्दी दे देंगे आप लोग जिनकी भावना बन रही हो। ज़्यादा बड़ी राशि नहीं है, मात्र कितनी राशि है, 3100 रुपये की राशि कमेटी के द्वारा फिक्स की गई। हाँ, चक्र महामंडल विधान की पूज्य श्री अपना मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं, जिन्होंने मंडल जी पे इतने सुंदर सुंदर से और बिल्कुल बिना आकुलता के जो है मुख्य रूप से जो यहाँ पर हमारे जाप्यार्थी हैं जो पूरा किया। एक बार उन सभी जाप्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, क्योंकि ये इतनी बड़ी पूज्य प्रताप जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए कहीं शांति सदा अनूप। संपूज्य को गो प्रतिपाल को गो यकीन को सारे देश दारे जन को शास्त्रों को पठन सुनना संस्कृतिना सदव्रतों का सदस्य के दोष को सभी का बोलो गाने बजाने के आपका रूप जाओ तो लो से चढ़ जाएंगे मोक्ष पत्ने हो। अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, तुम्हें कर छुड़ाओ भक्तों से हे जगबंधु जनेश्वर। तो पद मेरी ही में मम ही तेरी पुनि चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद। हे जगबंधु मेरे जानो नहीं जानो और विसर नहीं हो क्षमा करो भगवान, मंत्रहीन तनहीन हो क्रियाहीन। ओम
असि औसनम निज पूजा विधि विसर्जनम अपराध क्षमापण कहोतु श्रीं क्षीं हम सह स्वाहा। के पाद की घटी दुख दूर हो जाए, प्रभु के पाद दुख दूर हो जाए। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं हम सह स्वाहा। रानियों पर जाके बैठेंगे सादा एमपी पीठे विनायक यंत्र सिद्ध यंत्र श्री स्थापनम करोमि स्वाहा। अब हमारे कुछ महापात्र अर्घ चढ़ा लीजिए। हाँ, मैं मंत्र पढ़ दूंगा अभी। ओम ह्रीं महापात्र अर्घ चढ़ाएंगे, बाकी कोई नहीं। हाँ, महापात्र पूजा की थाली में, पूजा की थाली में, कुंड में मत चढ़ाइएगा। हटा दी ना वो थाली। हाँ, ये लीजिए आगे वाले बातों को। हाँ, ये ओम ह्रीं अर्हम नमः परमेष्टिभ्य नमः स्वाहा बोलिए। श्रीफल महाराज, अच्छा ठीक। ओम ह्रीं अरम नमः परमात्मेभ्य नमः। ओम ह्रीं अरम नमः नमो अनादिभ्य नमः। ओम ह्रीं नरसुरासुर पूजितेभ्य नमः। ओम ह्रीं नमो अनंत। ओम ह्रीं अरम नमो अनंत ज्ञानेभ्य नमः। ओम ह्रीं नमो अनंत वीरेभ्य नमः। ओम ह्रीं अरम नमो अनंत सुखे। वो चढ़ा हुआ है, वो चढ़ा हुआ जल। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं हम सह स्वाहा। नीचे जो धागा बंधा है आपके हवन कुंड पर, उसको हाथ लगा लीजिए। साहेब आप उस कुंड को, इसको चढ़ा, ठीक है। ओम ह्रीं अर्हम स्थापना मौन। ओम राम ह्रीं रूम रूम रह असि औसा नमो नते भगवते पद्म महापद्मति की चिकित्सी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा पुण्यहवाचनम मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीं क्षीं हम सह स्वाहा। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीगंधाय नमः चंदनम निरूपयामि। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतान निरूपयामि। ओम ह्रीं विमलाय नमः पुष्पाणि निरूपयामि। ओम ह्रीं दर्पमथनाय नमः नैवेद्यम। बिल्कुल आराम से भैया, नीचे झुक जाना थोड़ा सा। यहीं रखिए। ओम ह्रीं द्वितीय गुणधर कुंडे आवागनियों का संस्कार है अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं त्रिकोणे तति सामान्य केवली कुंडे दक्षिणाग्नों का संस्कार है अर्घ्यम निरूपयामि। स्वालहरम प्रकरम सदा इह धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं 40% हो गया, 50% हो गया है, तब बाकी कुछ भी बचाना नहीं है, आखिरी में पूरा डालना है। पर एक साथ पूरा डाल देंगे तो फिर नमो नमः स्वाहा। हवन कुंड में ज्यादा एकदम तुरंत मत डालिए। आपके पास वो है ना, एक डब्बा था ना आपके पास घी का। ओम आइए करें शुरू। ओम 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 थोड़ा थोड़ा सा डालते जाइए। ओम ह्रीं अरदभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सूर्यभ्य नमः। ओम ह्रीं पाटकेभ्य नमः। ओम ह्रीं साधुभ्य नमः। ओम ह्रीं जिन धर्मेभ्य नमः। ओम ह्रीं नागमेभ्य नमः। ओम ह्रीं चित्तेभ्यो नमः। ओम जाप माला। आइए शुरू करते हैं। हाथ जोड़िए। हे अग्नि देवता, हम आपके समक्ष जो यह मंत्र पढ़ रहे हैं, यह मंत्र हमको समझ में नहीं आते, मंगलकारी हो, आनंदकारी हो। आइए शुरू करते हैं। इतनी सी चुटकी लेकर के ऐसे थोड़ी थोड़ी सी आहुति देना है आपको। पहले भी आपने कई बार हवन किया है। अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः, निरजसे नमः, निर्मलाय नमः, अछिद्याय नमः, अभेद्याय नमः, नमो नमः, अर्ह सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, अंतःकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः, परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम
सम्यक दृष्टि आसन निर्माण आसन निर्माण पूजा अग्निंद्राय स्वाहा। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, सिर को अच्छे से ढक लीजिए। अब यहाँ से आशीर्वाद मंत्र आपके ऊपर छेपित किया जा रहा है। सीमा फलम षट परम स्थानम भवतु अप्रह जन्म शरणम प्रपद्यामि। ओम अर्हन् मातु शरणम प्रपद्यामि। ओम अहम स्थानम भवतु अमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु स्वामी। आगे बढ़ रहे हैं, आइए आंखें खोलिए, हाथ खोलिए। कई बार अपनी बढ़ती को देख करके दूसरे लोग क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं। तो आइए निस्तारक मंत्रों के माध्यम से भवन्तु स्वाहा। ऋषि मंत्र। ओम अरहंजाताय नमः। ओम निर्गंथाय नमः। ओम वीतरागाय नमः। ओम महाव्रताय नमः। ओम त्रिगुप्ताय नमः। ओम महायोगाय नमः। ओम विविध योगाय नमः। ओम विवर्ध शिवाफलम कल्पतान भवतु अमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि भवन्तु स्वाहा। ताई स्वाहा। ओम दिव्यजाताय स्वाहा। ओम दिव्यजाताय स्वाहा। ओम नेमनाथाय स्वाहा। ओम सौधर्माय स्वाहा। ओम कल्पाधिपते स्वाहा। ओम अनुचराय स्वाहा। ओम परमेंद्राय स्वाहा। ओम हेमेंद्राय स्वाहा। ब्रह्मराज मंत्र। ओम सत्यजाताय स्वाहा। ओम हरंजाताय स्वाहा। ओम परमेंद्राय। ओम समंदर से उकृते जौकृते दिशांजन नेभ्य स्वाहा। मरणम भवतु स्वाहा। इस तरह से लगभग 52% हवन हमारा हुआ। मंत्र वैसे ही मंत्र हैं जैसे कभी कोई मकान बनता है, मंदिर बनता है तो पहले नींव खड़ी होती है। ओम सत्यजाताय नमः। ओम अरहंजाताय नमः। ओम परमजाताय नमः। ओम परम योगिने नमः। ओम परम भाग्याय नमः। ओम परमरधे नमः। ओम परमेष्ठे नमो नमः। ओम परम नेत्रे नमो नमः। ओम सम्यदष्टे तैलोक विजय धर्म मूर्ते धर्म नेमे स्वाहा। आशीर्वादात्मक श्रीम छी। आइए संवेद स्वर में ओम ह्रीम अरहम अस्याउस नमः करते हैं प्रारंभ। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमो नमः। आइए एक बार हाथ जोड़िए जी। देवताओं की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष साक्षी में अग्नि के समक्ष ये भावना भाते हैं कि कभी भी हमारे परिवार का कोई अग्नि दुर्घटना, भूकंप की दुर्घटना, चोरी की दुर्घटना, वाहन की दुर्घटना, कोई प्राकृतिक दुर्घटना आदि से ओम रूम छुम गिडुम हिंदी जैसे अर्थ हैं आपको समझ में आते जाएंगे। आइए ओम रीम कभी भी बुखार आदि अस्वस्थता न हो। ओम रीम नमो अनंतणम नमो जणम जरादि रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम नमो ओहिजणम शिरो रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम नमो परमोहिजणम नासिका रोग विनाशनम भवतु। ओम रीम नमो सवोहिजणम अक्षि रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अन्तोहिजणम कर्णरोग विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो कोटपुत्रिणम ममात्मनि विज्ञानम भवतु। कभी भी हृदय रोग जैसा रोग न हो। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धि। ओम ह्रीं अर्हम नमो तत्तवाणम अग्निस्तमनम भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोरगुण बमयणम भूत प्रेतादि भय विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं नमो अमोसई पत्रणम परिव्राज
ये बहुत अच्छा है। आइए, और मैं बोल रहा हूँ ना, ये पुण्यवाचन हो जाए एक बार बस। मद कायो सरगम करो में हम, बाकी सभी पाठ विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्री भद्रकांति शांतश्चेति चतुर्विंशत भूत परम देवाश्रम प्रियंताम 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 संप्रत काल जाता शेरस स्वर्गावतरण जन्माभिषेक पर निष्क्रमण केवल ज्ञान निर्माण कल्याण विभूति विभूषित महादुभ्या श्री विश्ववाजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुप्रभु सुपार चंद्र प्रभु पुष्पदंत शीतल श्रेयो वास पूज्य विमलान धर्म शांति कुंथ मल्ल मुन सुब्रत नमिने पास वर्धमान शेति चतुर्विंश वर्धमान परम देवाश्च व प्रियंताम प्रियंताम धारावर्षणम। ओम भविष्य काला विद्या प्रवाह विपुल निर्मल चित्रगुप्ति समाधगुप्ति स्वयंभू कंदर्प जयनाथ विमलनाथ देवपालानंद वीराश्च चतुर्विंशत भवसिद्धि तंकर परम देवाश्च प्रियंताम 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 धारावर्षणम। ओम कालवती परम धर्मयावदा पौत्र कलत्र सुहृद स्वजन सम्मत बंधु सहितस्य अपने अपने नाम ले लें। अधिष्ठान कर तो धन धान ऐश्वर्य बल द्वितीय से प्रमुख सा वर्धमानताम प्रवर्ताम प्रबंधताम धारावर्षणम। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु ईश्वर संपत्तिरस्तु काम मंगलोत्सव संतु निर्वाण सारोस निर्वाण पर्वोत्सव संतु पापानि शामंतु घोणानि शामंतु धर्मवर्ताम पुण्यवर्ताम श्रीवर्ताम कुलकुत च अविवर्ताम स्वस्तिवर्ताम चास्तु। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, अब धीरे धीरे से अपने आसन को बदलते हुए बिल्कुल आराम आराम से खड़े होना है, किसी तरह की कोई आकुलता नहीं करना है। अब यहाँ पर धीरे से परिक्रमा करेंगे पूरे, है ना। हाँ, और मैं यहाँ से जो मंत्र पढ़ रहा हूँ, इस विसर्जनम सीम छीम हम सह स्वाहा। आइए मंडल जी का विसर्जन और करते हैं पहले। जगति शांति विवर्धमन समहसाम पलमस्तु जिनस्तवन्ते सुकृत बुद्धिरलम क्षमया यतु जिनवथे हृदय वर्धताम।